वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 34 सॉल्व करेंगे जो 26 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में। हमें इंग्लिश की एक्टिविटी शीट है, ये आपकी एक पोएम दी हुई है। हेलो चिल्ड्रन, स्प्रिंग सीजन इज हेयर। स्प्रिंग सीजन कौन सा सीजन होता है? वसंत ऋतु। हमने पहले भी हिंदी में भी एक कविता पढ़ी थी ना ऋतुओं के ऊपर, उसमें हमने सारी ऋतुओं को जाना था। स्प्रिंग सीजन को भी उसमें डिटेल में बताया हुआ था क्या होता है वसंत ऋतु के अंदर। अब इंग्लिश में वही वाली चीज़ हमें दी हुई है स्प्रिंग सीजन के बारे में। लेट अस रीड अ पोएम अबाउट स्प्रिंग। चलिए एक पोएम पढ़ते हैं, किसके बारे में है? जो स्प्रिंग सीजन के बारे में, वसंत ऋतु के बारे में। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं पढ़ने के लिए, जो दिशा निर्देश एक तरीके से आपको क्या दिए हुए हैं, किस प्रकार आपको ये पोएम पढ़नी है। रीड द पोएम विद प्रॉपर राइम एंड रिदम, टीचर्स गाइडेंस रिक्वायर्ड। कि आप इस पोएम को जब पढ़ो तो प्रॉपर राइमिंग के साथ, प्रॉपर रिदम के साथ इसको पढ़ो और अपने टीचर की गाइडेंस में पढ़ो, ताकि आप गलत पढ़ो तो टीचर आपको बता पाए कि आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो। डोंट स्किप ओवर अनफैमिलियर वर्ड्स, लुक अप फॉर देयर मीनिंग इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। और कोई अगर आपको ऐसा वर्ड नज़र आए जिससे आप फैमिलियर नहीं हो, जिसको आप नहीं जानते, उस वर्ड के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो उसको स्किप मत कर देना कि उसको छोड़ दिया, उस वर्ड के बारे में हमें पता ही नहीं है। उसका आप मीनिंग देखो डिक्शनरी के अंदर कि क्या मीनिंग होता है, या फिर आप अपने टीचर से उसका मीनिंग पता करो जिस वर्ड को आप नहीं जानते हो। अनफैमिलियर का मतलब उसको नहीं जानते आप, आपको नहीं पता उसका क्या मतलब है। आप चाहो तो ये QR कोड जो आपको स्कूल से PDF मिली है, इस QR कोड वाली पॉइंट पर क्लिक करके आप ऑडियो फाइल इस पोएम की डाउनलोड करके सुन सकते हो। हम पढ़ भी लेते हैं क्या दिया हुआ है। टाइटल क्या है? स्प्रिंग इज हेयर टू स्टे। कि जो स्प्रिंग वसंत ऋतु है वो यहाँ आई है रहने के लिए। स्टे का मतलब रहने के लिए, रुकने के लिए। अब आपको पता है सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और सर्दियाँ ख़त्म होते ही कौन सा सीज़न आता है? स्प्रिंग सीज़न आता है। तो इसीलिए बताया कि स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे। और यहाँ शुरू में भी बताया था कि स्प्रिंग सीज़न आ गया है अब। हे एवरीबडी, व्हाट डू यू से? वी थिंक स्प्रिंग इज़ हेयर टू स्टे। हेलो स्प्रिंग, ये वही बता रखा है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या कहते हो। व्हाट डू यू से मीन्स आप क्या कहते हो। हमें तो क्या लगता है कि स्प्रिंग वसंत यहाँ रहने के लिए आई है, रुकने के लिए आई है। वाई डू यू थिंक सो? व्हाट डू यू सी? न्यू लीव्स आर ग्रोइंग ऑन द ट्री। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको क्या दिखाई देता है? नए नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों के ऊपर। वसंत ऋतु में हमें पता है ना, पेड़ों पे नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। अब सर्दियों में इतनी ठंड होती है, हर तरफ कोहरा इतना ज़्यादा होता है, बर्फ़बारी भी होती है कई जगह पर। तो इस टाइम पर पेड़ों में, फूलों में एक तरीके से नई जान सी आ जाती है। बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट, विंड्स आर ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग, डेज आर गेटिंग ओ सो लॉन्ग। कि पक्षी अपना घोंसला बना रहे होते हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। डेज आर गेटिंग ओ सो लॉन्ग, कि दिन भी अब बड़े हो जाते हैं। सर्दियों में आपको पता होगा दिन छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि सूरज जल्दी ढल जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो हमें लगता है दिन तो आज बहुत ही छोटा था। अब स्प्रिंग टाइम से थोड़ा दिन बड़े होने लग जाते हैं। सो मैनी रेन ड्रॉप्स falling to the ground, flowers are blooming all over town। कि इतनी सारी रेन ड्रॉप्स गिर रही होती हैं ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर इतनी सारी रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं। और फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम करते हैं। ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है? ब्लूम करना मतलब एक तरीके से खिलना। तो जो फूल होते हैं वो खिल रहे होते हैं पूरे शहर में। ऑल ओवर द टाउन मतलब पूरे शहर में फूल पत्तियाँ खिल रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने हिंदी वाली ये कविता नहीं देखी थी तो आप वो पहले देख सकते हो, क्योंकि उसमें बताया है कि स्प्रिंग सीज़न आती है, समर, विंटर, कई सीजन्स के बारे में, 6 सीजन्स के बारे में हमने उस वर्कशीट में बात की थी। अब ये इंग्लिश में है तो कंफ्यूज मत होना। सेम बिल्कुल वही कविता नहीं है, कविता अलग है।
इसमें सिर्फ स्प्रिंग सीजन को बताया, उसमें 4 सीजन्स को बताया था, इसमें सिर्फ स्प्रिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कविता के अंदर। Kites are flying up so high, bees and butterflies pass us by। कि पतंग वगैरह भी बहुत ऊपर उड़ रही होती है, हवा चल रही होती है, तो पतंग भी अच्छे से उड़ा पाते हैं हम लोग इस टाइम पे। बीज एंड बटरफ्लाई पास अस बाय, बीज किसको बोलते हैं? मधुमक्खियों को, और बटरफ्लाइज तितलियाँ। अब फूल वगैरह खिल रहे हैं जब हर जगह पूरे शहर में, तो फूलों पर तो मधुमक्खियाँ और तितलियाँ वगैरह आती हैं ना, तो वो हम अपने आसपास उड़ती हुई उन्हें भी देखते हैं हमारे आसपास। बेबी डकलिंग्स वेडलिंग टू एंड फ्रो डाउन टू द पॉन्ड विद देयर मोमी दे गो। बेबी डकलिंग्स किसे बोला है? डक के बेबीज। ये डक आपको दिखाई भी हुई है, बतख। बतख के जो बच्चे होते हैं बेबी डकलिंग्स, वो वेंडलिंग मतलब धीरे धीरे से चलते हैं, डगमगाते हुए से चल रहे होते हैं। टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर घूम रहे होते हैं बतख के बच्चे अपनी मदर के साथ। डाउन टू द पॉन्ड विद देयर मोमी दे गो, कि अपनी मदर के साथ वो बच्चे भी, बतख के बच्चे इधर उधर, पॉन्ड किसको बोलते हैं? तालाब को। तालाब में वो लोग घूम रहे होते हैं। विंटर इज ओवर, अब आपको बता दिया कि हाँ सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। स्प्रिंग इज हेयर टू स्टे, गुड बाय टू द विंटर, वार्म डेज आर हेयर, हुर्रे। कि अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई, कौन आ गई? अब सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद कौन सा सीज़न आता है? स्प्रिंग सीज़न आता है। यहाँ रहने के लिए अब स्प्रिंग सीज़न आ गया, तो चलो गुड बाय करते हैं, बाय कर देते हैं विंटर को कि गई विंटर तो। वार्म डेज आर हेयर, हुर्रे। कि इतने दिनों से विंटर चल रही थी, इतने ठंड वाले दिन थे, अब थोड़े गर्म दिन होंगे, इसलिए क्या कहा? हुर्रे। हुर्रे कब बोलते हैं? जब थोड़ा खुशी होती है कि भाई चलो अब इतने दिन ठंड में रह लिया, अब थोड़े गर्म दिन आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है एनोनिमस। एनोनिमस मतलब जिन्होंने ये पोएम, ये कविता लिखी है, उनका नाम नहीं बताया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है। अब एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। एग्जाम्पल से, स्टे। आपको जितने भी इस पोएम के अंदर राइमिंग वर्ड्स नज़र आए, आपको वो बताने हैं। राइमिंग वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे कविता में एक लैसी बन रही होती है ना, स्टे, हुर्रे, ए दोनों में साउंड ए आ रहा है। ऐसे ही फ्रो, गो, दोनों में साउंड कैसा आ रहा है? ओ का आ रहा है ना बाद में। और हाई, बाई, इन दोनों में भी राइम बन रहा है। ऐसे ही पीछे भी जो भी आपको राइमिंग वर्ड्स, से, स्टे, सी, ट्री, और स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, ये भी राइम्स हो गई। तो आप जो भी राइमिंग वर्ड्स आपको नज़र आए अब वो लिख देंगे। जैसे से, स्टे, सी, ट्री, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, ग्राउंड, टाउन, हाई, बाय, फ्रो, गो, स्टे, हुरे। कि थोड़ा साउंड सेम सा बोलने में उनका सेम आ रहा है लास्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स क्रिएट अ शॉर्ट पोएम ऑफ योर ओन इन 3 to 5 लाइन्स। अब आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके खुद की एक पोएम बनानी है, खुद की कविता बनानी है, जिसमें आपको ये राइमिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं। एयर और केयर तो बिल्कुल एक्चुअल में ही साउंड आपको एयर केयर सेम सा साउंड हो रहा होगा। फ्लावर शावर्स भी हो रहा है। वाटर और मास्टर इतना राइमिंग नहीं हो रही है, वाटर और मास्टर अलग साउंड आ रहा है। बस इन्होंने किस वजह से बोल दिया कि पीछे TER इसमें था, TER इसमें था, तो इसलिए इनको राइमिंग वर्ड्स में लिख दिया। इनको यूज़ करके आप कोई भी अपनी मनमर्जी से पोएम बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ एक कविता लिख रही हूँ, ऐसे ही बना के इन वर्ड्स को यूज़ करके। वी वर टोल्ड बाय आवर मास्टर दैट वी कांट लिव विदाउट वाटर, सो नेवर से वी डोंट केयर, एवरीवन ऑल्सो नीड फ्रेश एयर, सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज हेयर, रेन ब्रिंग्स न्यू लाइफ टू फ्लावर्स एंड टुडे इट इज़ इन शावर्स। कि हमने भी राइमिंग जैसे पोएम में होती है वैसे ही बना दी। मास्टर, वाटर, केयर, एयर, हेयर, फ्लावर, शावर, एक ये हेयर अपनी तरफ से ले दिया। और पोएम का मतलब क्या बनाया कि हमारे टीचर, हमारे मास्टर ने हमें बताया था कि हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए कभी ऐसा मत कहा करो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पानी वेस्ट हो रहा हो या कुछ और हो रहा हो तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें बता रखा है पानी के बिना हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। तो कभी ऐसा मत कहना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और हर किसी को
फ्रेश एयर की भी ज़रूरत होती है, ताज़ी हवा की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज हेयर, कि हमें और ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। प्लांट का मतलब लगाने चाहिए, क्या ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर मिले। और एक और क्या बना दिया कि रेन से नई जिंदगी मिल जाती है फ्लावर्स को। बारिश में पता होगा ना फूल वगैरह कितने अच्छे से खिल जाते हैं। तो रेन ब्रिंग्स न्यू लाइफ टू फ्लावर्स एंड टुडे इट इज़ इन शावर्स, कि रेन से फूलों को तो एक नई जिंदगी मिल ही जाती है, और आज जो ये बारिश है वो हल्की हल्की शावर टाइप हो रही है। ये हमने पोएम बना दी अपनी तरफ से। ऐसे ही आप भी कोई भी पोएम बना सकते हो। ये वर्ड्स का ध्यान रहे, बस जो इन्होंने बोले थे वही वर्ड्स यूज़ करें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंग इज़ द वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर, व्हाट डू यू लव अबाउट दिस सीजन, राइट 4 to 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। कि जो स्प्रिंग सीजन होता है, वसंत ऋतु होती है, वो साल का बहुत ही वंडरफुल टाइम होता है, काफ़ी अच्छा समय होता है। तो आप उस सीज़न के बारे में, इस ऋतु के बारे में क्या ज़्यादा पसंद करते हो, क्या आपको पसंद है, आपको वो बताना है 4-5 वाक्यों में। जैसे मैं यहाँ स्प्रिंग सीजन के बारे में क्या लिख रही हूँ कि स्प्रिंग इज़ द किंग ऑफ ऑल सीजन्स दैट कम्स विद लॉट ऑफ प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। जो स्प्रिंग सीजन होता है वो सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, और जिससे हमें बहुत सारे प्लीजेंट, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं। इट कम्स राइट आफ्टर द विंटर सीजन, और ये बिल्कुल सर्दियों के बाद, ठीक बाद ही आता है स्प्रिंग सीजन। सर्दियाँ ख़त्म होंगी और सर्दियों के ख़त्म होते ही कौन सा सीज़न स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग सीजन। द टेम्परेचर गेट्स मॉडरेट, जो तापमान होता है वो मॉडरेट हो जाता है। मतलब मॉडरेट का क्या मतलब हुआ, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म होता है इस टाइम पे टेम्परेचर, ना ज़्यादा ठंडा होता स्प्रिंग सीजन में। और दिन भी बड़े हो जाते हैं, द डेज आर लॉन्गर, द ट्रीज गेट न्यू लीव्स, और पेड़ों पर नए नए पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इट लुक्स वेरी ड्रीमी एंड ब्यूटीफुल, दैट्स वाई आई लव स्प्रिंग सीजन, और इसीलिए मुझे स्प्रिंग सीजन पसंद है। आपको क्यों स्प्रिंग सीजन पसंद है वही आपको बताना था 4-5 सेंटेंस में। आप ये लिख सकते हो कि इस टाइम पे थोड़े दिन बड़े हो जाते हैं। देखो छोटी सी लाइन है ना, द डेज आर लॉन्गर, कि हाँ दिन बड़े हो जाते हैं। अब सर्दियों में इतने छोटे छोटे दिन थे, पर स्प्रिंग सीजन में थोड़े बड़े दिन होने स्टार्ट हो गए, तो इसलिए हमें स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कि ट्रीज पर नए नए लीव्स आने शुरू हो जाते हैं। एक लाइन सिर्फ इतनी भी लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, द ट्रीज गेट न्यू लीव्स, कि पेड़ों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर गेट्स मॉडरेट, इतना लिख के छोड़ सकते हो। मॉडरेट का मतलब अगर आप लोगों को पता है कि मॉडरेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। आप चाहो तो अपनी तरफ से और भी 4-5 लाइनें, आप कितनी ही लाइनें लिख सकते हो। स्प्रिंग सीजन के बारे में हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कंडक्ट रोल प्ले इन क्लास, प्ले द रोल्स ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग एंड टॉक, टू बी डन इन पेयर्स अंडर टीचर्स गाइडेंस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंडक्ट रोल प्ले इन क्लास, प्ले द रोल्स ऑफ विंटर एंड स्प्रिंग एंड टॉक, टू बी डन इन पेयर्स अंडर टीचर्स गाइडेंस। कि आपको रोल प्ले करना है क्लास के अंदर। रोल प्ले मतलब आपको किसी और का किरदार निभाना है। किसका किरदार निभाना है, कोई बनेगा विंटर, कोई बन जाएगा स्प्रिंग, सीजन्स बनना है आपको। और फिर आपस में बातें करनी है कि ये दोनों सीजन्स आपस में कैसे बातें करते होंगे। अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से आप कुछ भी बातें बना सकते हो कि विंटर ने ये कहा, फिर स्प्रिंग ने ये कहा, फिर विंटर ने ये कहा, फिर स्प्रिंग ने ये कहा। ऐसे आप लोगों को बातें करनी है। और ये पेयर्स में ग्रुप बना के अपने टीचर की गाइडेंस में, टीचर आपको बताए कि हाँ आप लोग विंटर बन जाओ, आप स्प्रिंग बन जाओ, अब आपस में बातें करो। तो टीचर देखता रहे आप सही बातें कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कह रहे हो, वो आपको दिया हुआ है। जैसे आप इसके आंसर में लिख सकते हो। अभी जैसे स्कूल में तो आप रोल प्ले करके कोई फंक्शन वगैरह हो तब किया जा सकता है, फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। जैसे मैंने ये बातें लिख दी इनकी, आपस में क्या बातें करी। विंटर क्या बोलता है, आप जैसे विंटर बन जाओ, आपका फ्रेंड स्प्रिंग बन गया, तो विंटर ने कहा हे स्प्रिंग आर यू वेटिंग फॉर मी टू गो, कि हे वसंत क्या तुम मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे हो। तो स्प्रिंग क्या कहेगा, हाँ यस विंटर बिकॉज ओनली आफ्टर यू आर ओवर आई विल कम। हाँ मैं तो यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कब जाओगे, और जब तुम जाओगे तुम्हारे जाने के बाद तभी तो मैं आ पाऊँगा। जब विंटर सीजन ख़त्म होता है तभी तो स्प्रिंग सीजन आता है,
तो इसीलिए स्प्रिंग ने ये जवाब दे दिया। फिर विंटर ने क्या कहा, यू नो ऑल चिल्ड्रंस लाइक मी बिकॉज देयर आर विंटर वैकेशंस, क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन विंटर्स। तो विंटर बोलता है तुम्हें पता है बच्चों को मैं बहुत पसंद हूँ। क्यों पसंद हूँ? क्योंकि सर्दियों के टाइम पर ही, सर्दियों की एक तो छुट्टियाँ हो जाती हैं इतने दिन की, स्कूल नहीं जाना पड़ता, ऊपर से क्रिसमस भी आती है, न्यू ईयर भी आता है, बहुत सेलिब्रेशन होता है, इसलिए बच्चों को मैं बहुत पसंद हूँ। फिर स्प्रिंग क्या कहता है, आई नो बट पीपल ऑल्सो लाइक मी अलॉट, कि मैं जानता हूँ सर्दियों में बहुत सी छुट्टियाँ हो जाती हैं, क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है और लोगों को तुम बहुत पसंद हो बच्चों को, पर मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। दैट्स वाई दे कॉल मी किंग ऑफ ऑल सीजन्स, और इसीलिए लोग मुझे राजा बुलाते हैं, सभी ऋतुओं का राजा मुझे कहा जाता है। वी ऑल सीजन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैम, और हम जितने भी ऋतुएं हैं, जितने भी सीजन्स हैं, हम लोगों के लिए सारी की सारी ज़रूरी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमसे लोग प्यार करते हैं, हम सब सीजन्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये बात स्प्रिंग ने कही। आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ और भी बात बना सकते हो जो उन्होंने आपस में बातें की होंगी। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.